नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पाठ नंबर 11 नेत्र व रंग बिरंगा संसार के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म के विषय में। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि इससे जुड़े बहुत से क्वेश्चंस प्री बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए थे और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है और ये कैसे बनता है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो बच्चों, ये एक प्रिज्म का डायग्राम है। इसमें आप देखिए, इस प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार फलक आप देख सकते हो और साथ ही साथ 4 आयताकार फलक भी आप इस डायग्राम में यहां पर देख सकते हो, जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। तो बच्चों, ये प्रिज्म 5 फलकों से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 तो होती हैं ये त्रिभुजाकार फलक और 3 होती हैं ये आयताकार फलक, जो यहां पर मैंने आपके सामने प्रदर्शित की। तो इन 5 फलकों से मिलकर इस प्रिज्म का निर्माण होता है। अब बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि प्रिज्म कोण क्या होता है। ये जो कोण आप देख रहे हो बच्चों, इसको हम ए से डिनोट करते हैं और ये होता है प्रिज्म कोण। तो बच्चों, प्रिज्म के ये जो 2 पार्श्व फलक हैं, इन 2 फलकों के मध्य बनने वाला ये जो कोण है, इसी को प्रिज्म कोण कहा जाता है, राइट। तो बच्चों, यहां पर आपने सीखा कि प्रिज्म कैसे बनता है और प्रिज्म कोण क्या होता है। तो बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, हम सीखेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। यहां देखिए बच्चों, इस डायग्राम में आपको एक प्रिज्म दिखाया गया है जिसमें ये त्रिभुजाकार फलक आप देख सकते हो। अब होता क्या है बच्चों, ये देखिए, प्रकाश की जो किरण इस प्रिज्म की सतह पर पड़ रही है, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। ये जो PQ किरण है, इसे क्या कहा जाएगा, आपतित किरण, राइट। और प्रिज्म की इस सतह का जो ये लंब है नॉर्मल, इस लंब के साथ ये आपतित किरण एक एंगल बना रही है I, जिसे कहा जाता है आपतन कोण, राइट। तो बच्चों, आपतित किरण इस प्रिज्म की सतह से जब टकराती है तो इस सतह का जो लंब होता है उसके साथ एंगल I बनाती है, जिसे आपतन कोण कहा जाता है, राइट। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, जब ये प्रकाश की आपतित किरण इस सतह से टकराती है और इस नॉर्मल के साथ I एंगल बनाते हुए इस प्रिज्म में प्रवेश करती है, तो बच्चों, ये किरण ये कहलाती है अपवर्तित किरण। QR जो किरण आप देख रहे हो, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। और ये इस नॉर्मल के साथ, इस लंब के साथ जो एंगल R बना रही है, ये होता है अपवर्तन कोण, राइट। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये अपवर्तित किरण जब इस प्रिज्म की दूसरी सरफेस पर जाती है तो उस सरफेस के लंब के साथ एंगल R बनाती है और ये एंगल R इस अपवर्तित कोण के बराबर होता है, बिल्कुल। मींस ये एंगल R और जो ये वाला कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं। और जब ये प्रकाश की किरण इस प्रिज्म की सतह से बाहर जाती है तो एंगल E बनाते हुए बाहर निकल जाती है। और ये जो किरण है, ये RS, ये होती है निर्गत किरण, और जो एंगल E बना रही है, ये होता है निर्गत कोण। तो बच्चों, आपने यहां देखा कि किस प्रकार आपतित किरण इस प्रिज्म में प्रवेश करती है और दूसरी सरफेस से ये अपवर्तित किरण किस प्रकार निर्गत किरण बनते हुए निर्गत एंगल या निर्गत कोण बनाते हुए बाहर निकल जाती है। तो बच्चों, यहां पर आपने देखा आपतित कोण या आपतन कोण एंगल I, एंगल R ये होता है अपवर्तन कोण, और एंगल E ये होता है निर्गत कोण, राइट। और जो प्रकाश की किरण जब सतह पर आ रही थी तो उसको कहा जाता है आपतित किरण, और जब प्रिज्म की सतह से प्रवेश करके अंदर की तरफ वो किरण आई तो वो हो गई अपवर्तित किरण। और जब ये प्रकाश की अपवर्तित किरण इस प्रिज्म से बाहर निकली तो इसको कहा गया निर्गत किरण, राइट। और ये जो एंगल A आप देख रहे हो, ये होता है प्रिज्म कोण। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसकी हम बात करेंगे, वो है विचलन कोण, कि विचलन कोण क्या होता है। बच्चों, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसे ही कहा जाता है विचलन कोण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो ये कोण आप देख रहे हो बना हुआ, इसे विचलन कोण कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस आपने देखा, जो प्रक्रिया आपने देखी कि किस प्रकार आपतित किरण इस प्रिज्म में प्रवेश करती है और इस प्रिज्म से किस प्रकार निर्गत कोण बनाते हुए बाहर निकल जाती है, तो इसी को
प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है प्रिज्म के द्वारा। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। तो बच्चों प्रकाश का अपवर्तन और विचलन कोण आपने इस चित्र के माध्यम से सीखा। चलिए बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट, आइजैक न्यूटन जो एक महान वैज्ञानिक थे, वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिज्म में प्रकाश की किरण को गुजरते हुए देखा। तो बच्चों आइजैक न्यूटन ने देखा कि जब प्रकाश की कोई श्वेत किरण जब प्रिज्म पर टकराती है और प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होकर उस प्रिज्म से बाहर चली जाती है। तो बच्चों इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, राइट। तो बच्चों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब प्रकाश की कोई श्वेत किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वो अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होकर उस प्रिज्म से बाहर चली जाती है, और प्रकाश की श्वेत किरण का 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, राइट। तो चलिए बच्चों, यहां पर जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम के माध्यम से अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। श्वेत की प्रकाश किरण जब प्रिज्म पर आके पड़ती है तो वो अलग अलग अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और उस प्रिज्म से बाहर चली जाती है। तो ये 7 रंगों का जो बैंड हमें प्राप्त होता है, इसे कहा जाता है बच्चों स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं वर्णक्रम, राइट। तो श्वेत प्रकाश किरण का 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना, यह कहलाता है प्रकाश का विक्षेपण, और जो 7 अलग अलग रंगों का जो बैंड हमें प्राप्त हुआ उसको कहा जाता है वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और मैं आशा करता हूं कि ये कंटेंट भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने एक चीज और देखी कि जब प्रकाश की कोई श्वेत किरण जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो 7 रंगों में विभक्त होकर उस प्रिज्म से बाहर चली जाती है। तो उन्होंने सोचा कि यदि किसी दूसरे प्रिज्म को अब आगे रखा जाए तो हो सकता है कि जो 7 रंगों में ये श्वेत प्रकाश विभक्त हुआ, हो सकता है कि ये रंग बहुत अच्छे से और साफ नजर आ जाए और ये बैंड हमें और ज्यादा बड़ा नजर आ जाए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पाया कि जब किसी प्रिज्म के आगे कोई दूसरा प्रिज्म उल्टी अवस्था में कुछ इस प्रकार रख दिया जाए तो जो 7 रंगों में श्वेत प्रकाश विभक्त हुआ था, वो श्वेत प्रकाश जब दूसरे उल्टे प्रिज्म में से होके जाता है तो पुनर्व्यवस्थित होकर वह श्वेत प्रकाश की किरण में बदलकर वो बाहर निकल जाता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और यहां पर आप इस चित्र के माध्यम से भी इसको यहां समझ सकते हो कि किस प्रकार श्वेत की प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वो अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, और उसके सामने जब कोई दूसरा उल्टा प्रिज्म रखा जाता है तो 7 रंग दोबारा आपस में मिलकर एक श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हुए दूसरे उल्टे प्रिज्म से बाहर चले जाते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है और किस प्रकार श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होता है, और जो बैंड हमें प्राप्त होता है 7 रंगों का उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बच्चों ये देखिए, इस स्पेक्ट्रम को बच्चों कहा जाता है विबग्योर। देखिए वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो बच्चों इसको लिखा जाता है विबग्योर, राइट, कुछ इस तरह से। और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंगों से ये जो बैंड हमें प्राप्त होता है इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है या फिर इसको कहा जाता है वर्णक्रम। तो बच्चों विबग्योर बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों इसको। अब ये देखिए, आपने देखा कि श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म में एंटर कर रहा है या इस प्रिज्म में जब प्रवेश करता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। लेकिन बच्चों आपने देखा कि जो विक्षेपण होता है, अर्थात जो विचलन होता है रंगों का, वो अलग अलग एंगल्स पर हो रहा है। सबसे कम विचलन होता है बच्चों लाल कलर का, और सबसे ज्यादा विचलन, जो सबसे ज्यादा एंगल पर जो प्रकाश मुड़ता है वो है वॉयलेट, बैंगनी कलर। तो बच्चों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो विक्षेपण होता है ना, ये जो विचलन आप देख रहे हो वर्ण विचलन, ये उसके तरंग दैर्ध्य के बिल्कुल अपोजिट होता है।
मींस जो विचलन होता है किसी प्रकाश का वो इनवर्सली प्रोपोर्शन या फिर उसका इनवर्स होता है किसका, उसकी तरंग दैर्ध्य या फिर उसकी वेवलेंथ के बिल्कुल अपोजिट होता है। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। यहां देखिए बच्चों, यहां पर आपने चित्र में देखा कि लाल रंग उसका विचलन सबसे कम हो रहा है, सबसे कम एंगल पर मुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ, लाल रंग की वेवलेंथ जो होती है, तरंग दैर्ध्य, वो सबसे ज्यादा होती है और इसी वजह से उसका विचलन सबसे कम होता है। लेकिन वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर का विचलन सबसे अधिक हो रहा है क्योंकि जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य उसकी सबसे कम होती है। तो जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसका विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा एंगल पर मुड़ता है। और जिस प्रकाश या जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है उसका विचलन सबसे कम होता है, जैसे कि लाल रंग। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और ये फैक्टर जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी था, राइट। इसीलिए बच्चों ये श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में अलग अलग एंगल्स पर हमें विभक्त होता नजर आता है। जैसे कि आपने यहां देखा कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म में आया तो वो लाल रंग कम, उसका विचलन सबसे कम हुआ, उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन। इसीलिए बच्चों क्योंकि इनका जो तरंग दैर्ध्य होती है वो अलग अलग होती है और अलग अलग तरंग दैर्ध्य की वजह से इनका विचलन भी अलग अलग ही होता है, और इसीलिए श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होता नजर आता है और हमें बैंड प्राप्त होता है विबग्योर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये, और मैं आशा करता हूं कि ये फैक्टर और ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो शुक्रिया मेरे बच्चों, आप लोगों के एग्जाम बहुत नजदीक हैं, लगे रहिए, करते रहिए मेहनत, मैं हमेशा आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।